सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, ययाति के पुनः स्वर्गमन की कथा जानने के बाद जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं पूर्व वंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतानहीन कोई भी राजा नहीं हुआ। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि देवयान ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से आदिति, आदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पूर्वा, पूर्वा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुवसु। शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, द्रुहा, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और एक विश्वजीत यज्ञ किया। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिवान हुआ। प्रचिवान की पत्नी थी अश्वकी, जो यदुकुल की कन्या थी, उससे संयाति हुआ। संयाति ने दशवदान की पुत्री वीरांगी से विवाह किया, उसके गर्भ से अनियाति नामक पुत्र हुआ। अनियाति ने कृतवीर कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया, उसके गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर कैकेयी कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उसको जयनसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जयनसेन ने विदर्भ कुमारी सुश्रवा से विवाह किया, उसके गर्भ से अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, उसके गर्भ से उन्हें अरि नामक पुत्र हुआ। अरि ने अंगराज कुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र हुआ। महाभौम ने प्रसेनजीत की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र हुआ, जिसने 10,000 पुरुष वेद यज्ञ किए। यज्ञों का अनुष्ठान करने के कारण उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथ्वीशवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोदन का जन्म हुआ। अक्रोदन ने कलिंग देश की राजकुमारी करभामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने वेदर राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरि ने अंगराज कुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया, उसके गर्भ से ऋष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र का जन्म हुआ। मतिनार ने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह किया, उसके गर्भ से तंसु हुआ और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलन ने रथनतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भरत का जन्म हुआ। शकुंतला की जन्म कथा आप हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें आप जान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में शकुंतला का जन्म हुआ और किन परिस्थितियों में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला और पुत्र भरत की स्वीकृति, फिर बाद में भरत का राज्याभिषेक हुआ। भरत ने राजा सवरसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया, वह काशी की राजकुमारी थी, उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशाहर कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया, उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर बसाया। हस्ती के बसाने से ही इस नगर का नाम हस्तिनापुर कहलाया। हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दशाहर कुल की कन्या सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीर के केकयी, गंधारी, विशाला तथा ऋषा से 124 पुत्र हुए। वह सब अलग अलग वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरु वंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दर्शा कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया, उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या समीप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से उन्हें अंशरवा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंशरवा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया, उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बहादुर राज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिससे उनके भीमसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीमसेन ने कैकेयी देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिशवा का जन्म हुआ। प्रतिशवा से प्रतीप हुआ, उसने शिवी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु तथा ब्रहीक, इन तीनों पुत्रों का जन्म हुआ।
देवा भी बाल अवस्था में ही वन को चला गया, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में श्लोक में यह बात कही गई है कि वह जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथ से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। इसीलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्या अवस्था में महर्षि पराशर से देवयान व्यास पैदा हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवा अवस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह किया। वह दोनों काशीराज की पुत्रियां थी। उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्य संतान होने के पहले ही मर गया। तब सत्यवती को ये चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का ये वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन देवयान महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है? सत्यवती ने कहा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही स्वर्गवासी हो गया, अतः तुम उसकी वंश की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। इसके बाद व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पूर्व वंश में आगे जो राजा और उनकी संतानें हुई उसकी कथा आप अगले वीडियो में जान सकेंगे।